औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगा कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर्स को एंजॉय करे होंगे। तो पिछले लेक्चर जिसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो उसमें लास्ट में दिया गया था कुछ टर्म्स होते हैं जो जेनेटिकल स्टडीज़ में हम पढ़ते हैं, उनको समझना होता है ताकि आपको जेनेटिक्स के बारे में पता चले। तो आज हम वही पढ़ेंगे, कॉमन टर्म्स यूज्ड इन जेनेटिक्स। वो टर्म्स जो जेनेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं वो आपको ज़रूर पता हों ताकि आपको जेनेटिक्स समझ में आए। तो सबसे पहला जो टर्म दिया गया है वो है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है किसी चीज़ पर हावी होना। द फैक्टर जीन विच एक्सप्रेस एंड मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर फैक्टर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसका मतलब ये है कि दो फैक्टर हैं, एक टाल है और एक सिमाल है। ये क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो इसमें क्या होगा, जो टाल मतलब कि कैपिटल लेटर है तो वो फैक्टर एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट होगा स्मॉल टी पर, और जो स्मॉल टी है वो मास्क हो जाएगा, मतलब कि कैपिटल डोमिनेंट हो जाएगा स्मॉल टी पर। तो जो टाल होगा वो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, और जो स्मॉल टी होगा वो हाइड हो जाएगा, मास्क हो जाएगा। इज सेड टू बी डोमिनेंट फैक्टर। तो इसको हम डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं। डोमिनेंट का मतलब सिंपल ये है कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करे और दूसरे फैक्टर को हाइड मास्क करे। मेंडल रिप्रेजेंट इट विथ कैपिटल लेटर लाइक टी फॉर टाल। मेंडल ने इसको रिप्रेजेंट किया था कैपिटल लेटर से, टी से, फॉर टाल से। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसका अपोजिट है रिसेसिव। रिसेसिव वो फैक्टर होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो कि मास्क हो जाता है डोमिनेंट की वजह से। किस कंडीशन में? हेटेरोजाइगस कंडीशन में। यही सेम एग्जांपल, एक कैपिटल टी है, दूसरे स्मॉल टी है, तो फिर स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जबकि डोमिनेंट हावी हो जाएगा स्मॉल टी पर और वो मास्क हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को, रिसेसिव। और इसको रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल लेटर ऑफ सेम अल्फ़ाबेट लाइक टी फॉर स्मॉल डॉर्फ। डोमिनेंट को कैपिटल टी से और रिसेसिव को स्मॉल टी से। कैपिटल टी होगी तो टाल, स्मॉल टी होगी तो डॉर्फ और स्मॉल। उसके बाद है दो टर्म्स, फिनोटाइप और जीनोटाइप, जिसमें बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर या ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेड जीन्स, जो कि इनको इनहेरिटेड की गई जीन्स, उनकी फिजिकल अपीयरेंस, जैसे टाल, डॉर्फ, राउंड सीड, रिंकल सीड। अगर ऐसी कोई चीज़ें आए, फिजिकल अपीयरेंस की बात आए, तो ये होगा उसका फिनोटाइप। जिसे मैंने आपको पिछले लेक्चर लॉ ऑफ डोमिनेंस में आया था। आल जो होंगे टाल होंगे, मतलब कि टाल क्या, यहाँ पर फिनोटाइप है, फिजिकल अपीयरेंस है। तो ये आपको याद रखना है, फिजिकल अपीयरेंस की बात आए कैरेक्टर्स में तो वो होगा फिनोटाइप, जैसे टाल, डाव, राउंड सीड, रिंकल सीड। और उसके बाद है जीनोटाइप। जीनोटाइप की मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है। मतलब कि उसके जो ट्रेट है, ट्रेट में कोई फैक्टर्स है तो वो कौन से हैं। एक डोमिनेंट है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस है, टी स्मॉल है। तो अब आपको याद रखना है कि जो जेनेटिक मेकअप है, कंस्टिट्यूशन है, जैसे लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होगा इसका जेनेटिक मेकअप। जबकि अगर हम इसी कंडीशन को अगर हम कहें टाल, कैपिटल टी को, और हेटेरोजाइगस कंडीशन, इसको भी टाल होगा और जो स्मॉल होगा वो होगा डॉर्फ, तो इसको हम कहेंगे फिनोटाइप। और जबकि इसके जो हम जीनोटाइप पढ़ेंगे, लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये होगा इसका जीनोटाइप। आगे चलते हैं। आगे फिर दो और कंडीशंस है, मतलब कि और टर्म्स है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ जाएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको आसानी से समझाऊँ तो आपको अंडरस्टैंड हो जाए। उसके बाद है होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम, जाइगस का मतलब होता है फैक्टर। जब सेम फैक्टर हो तो उनको हम कहते हैं होमोजाइगस। फिर वो चाहे टाल के हों चाहे डॉर्फ के हों। एन इंडिविजुअल हैविंग सेम फैक्टर्स एलील ऑफ ट्रेट कॉल्ड होमोजाइगस। ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास सेम फैक्टर है, मतलब कि टाल टी, कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, तो ये हो जाएगा होमोजाइगस। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी फैक्टर फॉर टालनेस। अगर यहीं पर स्मॉल टी होगा तो ये हो जाएगा फैक्टर फॉर डार्फनेस। उसके बाद आता है हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस का आपको पता होना चाहिए। हेटेरो को कहते हैं हम डिफरेंट, और होमो का मतलब होता है सेम। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास
डिफरेंट फैक्टर्स हो, डिफरेंट एलील्स हो, तो उसको हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। जैसे मैंने आपको इसकी पहली कंडीशन बताई थी कि आप देखें जिसके फैक्टर्स डिफरेंट हो, जिसमें एक कैपिटल डी हो, स्मॉल टी हो, तो फैक्टर्स ऑफ टालनेस एंड डाफनेस बोथ, ये फैक्टर हैं, दोनों हैं, एक टाल का भी है और डाफनेस का है। फिर अगर हम इसको जनरली देखेंगे तो ये जो टालनेस का है वो डोमिनेट हो जाएगा डाफनेस वाले पर। उसके बाद आते हैं 3 और टर्म्स, एक होती है पेरेंटल जनरेशन, फेलियल 1 जनरेशन और सेकंड फेलियल जनरेशन और F2। द ओरिजिनल 2 ब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स वर कॉल्ड पेरेंटल जनरेशन। वो ओरिजिनल 2 ब्रीडिंग जिस ब्रीडिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स उसको हम कहते हैं पेरेंटल जनरेशन और P1 बाय मेंडल। और फेलियल 1 जनरेशन और F1 ऑफ स्प्रिंग ऑफ ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म को कहा गया पेरेंटल जनरेशन, और जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म से उनको हम कहेंगे फर्स्ट फेलियल जनरेशन और F1, मतलब कि पेरेंटल जनरेशन वाले हैं ओरिजिनल 2 ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, और जो ऑफ स्प्रिंग होंगे 2 ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म के तो उनको हम कहेंगे फेलियल 1 जनरेशन और F1। और फिर इस F1 जनरेशन से जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनको हम कहेंगे सेकंड फेलियल जनरेशन और F2। द ऑफ स्प्रिंग ऑफ फेलियल 1 जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन वर कॉल्ड सेकंड फेलियल जनरेशन और F2। तो ये मैंने आपको सिंपली समझाया, होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। होमोजाइगस मतलब कि जिसमें फैक्टर सेम हो, हेटेरोजाइगस जिसमें फैक्टर डिफरेंट हो, और पेरेंटल जनरेशन वो जो ओरिजिनल 2 ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म है उनको, और उनके जो उनके ऑफ स्प्रिंग होंगे ओरिजिनल 2 ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म के उसको कहेंगे हम F1 जनरेशन और फेलियल 1 जनरेशन, और F1 जनरेशन के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसको हम कहेंगे F2 जनरेशन और सेकंड फेलियल जनरेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस के सम कॉमन टर्म्स यूज्ड इन जेनेटिक्स, जिसको अगर आप इजीली समझ गए हैं तो आप इजीली जेनेटिक्स को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपके पास जस्ट एन एग्जांपल मैं एक एमसीक्यू के तौर पर आपको बता दूं कि अगर आपके पास आए कैपिटल डी तो ये आप कहेंगे ये इसका जीनोटाइप है। अगर मैं टाल कहूँ तो आप कहेंगे ये इसका फिनोटाइप है। और अगर टी कैपिटल कहूँ तो ये कहेंगे आप होमोजाइगस है। और अगर टी कैपिटल टी स्मॉल कहूँ तो ये हेटेरोजाइगस। और ओरिजिनल 2 ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म को कहें तो वो कहेंगे आप पेरेंटल जनरेशन है, और ऑफ स्प्रिंग ऑफ 2 ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म फेलियल 1 जनरेशन है, और ऑर्गेनिज्म ऑफ फेलियल 1 जनरेशन F1 के तो उसको हम कहेंगे सेकंड फेलियल जनरेशन। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। मिलेंगे इस नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।